कहते हैं कि यहाँ पर एक बाबा रहा करते थे। गांव में बाबा जो थे वो अक्सर यहाँ पर लोगों की तकलीफ़ें दूर किया करते थे, जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया, मतलब इस तरह से रिलेटेड जो भी उनके ऊपर तकलीफ़ें हुआ करती थी, बाबा उन सारी तकलीफ़ों का समाधान किया करते थे। बाबा ने ये बोला कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन जाने के बाद इस गांव में कोई बस नहीं पाएगा, ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उन्होंने बाबा के साथ दुर्व्यवहार करके उनको मार पीट कर यहाँ से उनको भगाना चाहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक ऐसी जगह पर जिसको मैं हॉन्टेड नहीं बोल सकता, इसको मैं एक चमत्कारी जगह बोल सकता हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर एक बाबा रहा करते थे। भाई यहाँ की कहानी क्या है, इससे पहले मैं यहाँ पर शूट करके जा चुका हूँ और शायद मैंने यहाँ पर बाबा का चमत्कार भी आप लोगों को दिखाया है, जो मेरे को ऑन द कैमरा रिकॉर्ड हुआ है और सब कुछ आप लोगों की नज़रों के सामने था। एक बार फिर से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ की स्टोरी आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ, और जो लोग नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगी यहाँ की कहानी क्या है। कहते हैं कि पास में ही यहाँ पर एक बाबा रहा करते थे, एक छोटी सी कुटिया बनाकर, और साथ में एक छोटा सा गाँव था। तो गांव में बाबा जो थे वो अक्सर यहाँ पर लोगों की तकलीफ़ें दूर किया करते थे, जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया, मतलब इस तरह से रिलेटेड जो भी उनके ऊपर तकलीफ़ें हुआ करती थी, बाबा उन सारी तकलीफ़ों का समाधान किया करते थे। लेकिन गांव में कुछ जो लोग होते हैं ना, एक अपवाद लोग, कि बोलने वाले कि अरे ये तो अंधविश्वासी है, ये लोगों में अंधविश्वास फैला रहा है, ये ढोंगी है, ऐसा कुछ करके उन्होंने बाबा के साथ दुर्व्यवहार करके उनको मार पीट कर यहाँ से उनको भगाना चाहा। लेकिन एक रात हुआ कैसा कि बाबा जब यहाँ पर बैठे थे और बाबा ने ये बोला कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन जाने के बाद इस गांव में कोई बस नहीं पाएगा, ये पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और कहते हैं कि बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, और जो यहाँ पर बाबा की कुटिया थी, जहाँ पहले बाबा रहा करते थे, मतलब अब उन बाबा को बाद में बताता हूँ हुआ क्या था कि जो कुटिया थी, जब बाबा यहाँ से चले गए तो वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, और एक लाइट, एक दिव्य ज्योति निकलकर आसमान में लुप्त हो गई। और कहते हैं कि बाद में जब धीरे धीरे गांव में बीमारियाँ फैलने लगी, वहाँ पे सूखा पड़ने लगा, या इस तरह की कुछ चीज़ें होने लगी, तो यहाँ के लोगों को पता चला कि नहीं, जो बाबा थे वो सत्य थे, वो सच थे, और जो भी कुछ गांव वालों ने किया उनके साथ गलत किया। तो गांव वालों ने क्या किया कि उनको पुनर्स्थापित करने के लिए उनके एक छोटा सा मंदिर या ऐसा छोटा सा कमरा बनाकर उनको एक स्थान देने की कोशिश करी, उनकी मूर्ति रखी गई, उनकी पूजा करके उनसे माफ़ी मांगी जाने लगी कि बाबा हमें माफ़ कर दें, लेकिन इस गाँव से जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर कर दें। लेकिन बाबा जो थे वो गुस्से में थे, उनकी जो मूर्ति थी वो अचानक से ब्लास्ट हुई, कुछ हिस्सा फट के नीचे की तरफ गया, कुछ हिस्सा फट के ऊपर की तरफ गया, और वही दिव्य ज्योति दोबारा एक बार दिखी और आसमान में लुप्त हो गई। कहते हैं तब से लेके आज तक जो इस तरफ में पूरा गांव है वो पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। और उस गांव में हालांकि मुझे यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है, गांव वालों ने वहाँ पे जाने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी मैं बिना इजाज़त के इस स्थान पर आ पहुँचा हूँ, जहाँ पर बाबा की एक स्थान बनाया गया था, उनको स्थापित करने की कोशिश की गई थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था उस जगह पर। तो सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को यहाँ की जगह दिखाता हूँ, और उसके बाद करने के वाला हूँ कि यहाँ पर मैं सीसीटीवी लगाकर छोड़ के देखने वाला हूँ पूरी रात के लिए कि क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसको मैं बोल सकूँ कि हाँ, ये बाबा आज भी सच में यहाँ पर। क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना कि कई बार उन्होंने यहाँ पे वो दिव्य ज्योति या बाबा का स्वरूप देखा है, लेकिन बाबा आज भी नाराज़ हैं। और इससे पहले कि ये सारा काम मैं चालू करूँ, सीसीटीवी लगाऊं, सबसे पहले तो भाई जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक वीडियो को यहाँ तक देख लिया, पहले तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार हो तो जाके सब्सक्राइब कर दें। और मेरा बार बार ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ उस स्थान की तरफ में जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं अपनी आंखों से मिस कर दूं या आप लोगों को ना दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले भाई कैमरा उठाता हूँ और आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ कि वो जगह कौन सी है, जहाँ पर बाद में एक कुटिया बनाकर या एक रूम बनाकर वहाँ पर बाबा को स्थापित करने की कोशिश की गई थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होने के बाद में। तो एक बार आपको रूम दिखाता हूँ भाई। तो भाई ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि कहते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ में एक कुटिया बनाई गई थी, लेकिन बाद में जब वो कुटिया ख़त्म हो गई तो बाद में इस जगह को यहाँ पर उन लोगों ने एक ऊपर रूम सा बनाकर यहाँ पर बाबा को स्थान देने की कोशिश करी थी, एक मंदिर का स्वरूप देने की कोशिश करी थी। लेकिन क्योंकि बाबा की उन्होंने इतनी ज़्यादा
उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उनका इंसल्ट किया था कि बाबा ने दोबारा यहाँ पर स्थापित होना नहीं चाहा और यहाँ से वो रुष्ट होकर चले गए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि कई बार यहाँ पर बाबा के दर्शन लोगों ने किए हैं। लेकिन बाबा ने ये चीज़ भी क्लियर करते गए थे कि दोबारा मैं इस गाँव में कभी नहीं आऊँगा, ना ही कुछ चीज़ थी भाई अजीब सी। तो जो भाई लास्ट टाइम जो चीज़ मैंने मिस करी थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने पता नहीं अचानक से आई है, और लोगों ने मेरे को बाद में कमेंट किया कि भाई वो चीज़ पहले से ही थी, और वो था कि इस जगह पे पता नहीं कैसे मेरा नाम लिखा हुआ है भाई। अमित करके देखो आप लोगों ने, वहाँ पर नाम लिखा हुआ है। एंड ये वो जगह है जहाँ पर बाबा को स्थापित करने की कोशिश भाई पता नहीं अजीब सा एक लगा कि जैसे एक आवाज़ आई, डोंट नो पता नहीं क्या थी यार। और क्योंकि मैंने जूते पहने हुए हैं, मैं दिखा दूं, और मैं अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और मैं वो जगह दिखाना चाहता हूं। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। और ये देखो, इस जगह पर बाबा की मूर्ति रखी गई थी इस तरह से कि उनका जो फेस था वो उस तरफ में था, इस तरफ में। एंड कहते हैं कि जब वो बाबा का यहाँ पर रख के उनकी पूजा पाठ किया जा रहा था, और रात में अचानक से उसमें भाई पता नहीं कैसी आवाज़ आई। ओ भाई 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 भाई, ये क्या था, ये क्या था यार? कि कहीं कोई, यार ये कहीं बाबा तो नहीं यार? मेरी आंखों का भ्रम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता कैमरे में ये चीज़ रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। मेरे को एक बार के लिए लगा कि इस स्थान पर कोई बाबा जैसे कोई शख्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड ये वो जगह है भाई दोस्तों। पहले तो मैं यहाँ से पीछे होता हूँ, और मेरा सबसे पहला और यहाँ पर ये काम है कि मेरे को इस जगह पर सीसीटीवी लगाना है, और ये देखना है कि यहाँ पर कोई भी बाबा का स्वरूप या बाबा का चमत्कार ऐसा कुछ मेरे को दिखता है या नहीं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो भाई मैं इसके अपने लिए सौभाग्यशाली समझूंगा। और ये एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई अभी भाई अचानक से। पता नहीं कि मेरी आंखों का भ्रम हो सकता है कि मेरे को ऐसा लगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति इस जगह पर, यहाँ पर कोई चीज़ बैठी हुई है, एंड सडनली फिर वो चीज़ गायब हुई। तो भाई पहले मैं लगाता हूँ सीसीटीवी कैमरा, एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस मैंने ना इस जगह पर अपना जो यहाँ पर लाइट रखी हुई है, पीछे मैंने अपना कैमरा जो है सेट कर दिया है, और अब मेरे को यहाँ से निकल जाना है। वेट करना है कि क्या यहाँ पर कोई बाबा का ऐसा चमत्कार मैं यहाँ पे देख पाता हूँ, या आप लोगों को दिखा पाता हूँ, यानी या कैमरे में वो चीज़ कैप्चर हो पाती है नहीं। अगर ऐसा होता है तो मैं बाबा का चमत्कार मानूंगा, ऐसा मानूंगा कि बाबा का आशीर्वाद है। और भाई सबसे पहले तो कि मैं किसी की भी भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा रहा हूं तो मैं दिल से उनसे माफ़ी चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। और भाई हाथ जोड़कर आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं, और उसके बाद फिर मैं यहां से निकलता हूं, और देखते हैं कि भाई आज रात इस कैमरे में क्या कैप्चर होता है।
3.5-4 घंटे हो चुके हैं और मैं गाड़ी में जाके बैठ गया था अपनी। एंड एक दो बार ना लाइट बंद हुई तो बीच में मेरे को तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ। तो अभी मैंने आके देखा तो वैसा इसकी लाइट जाने वाली है, बंद होने वाली है। और जो मेरा कैमरा है उसकी भी बैटरी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होने को है। तो अब ज़्यादा देर यहाँ पर कैमरा लगा के मेरे को लग नहीं रहा कि और कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो पाएगा या कुछ भी ऐसा ज़्यादा देर कैमरा यहाँ पर चल पाएगा। तो भाई मैं कैमरा यहाँ से उठाता हूँ, इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ ये मेरे को बाद में घर जाने के बाद पता चलेगा। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 3-3:30 का टाइम हो चुका है और मेरे को भी यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि काफ़ी दूर में आ रखा हूँ और यहाँ से मेरे को अपने होटल की तरफ में भी जाना है। तो भाई पहले तो मैं यहाँ से अपना कैमरा उठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। गाइज़ मैंने अपना कैमरा वहाँ से उठा लिया है और रात के तकरीबन 3:30-4 बज रहे हैं। जो मेरी बैटरी है कैमरे की वो डिस्चार्ज होने को है। लाइट एक दो बार बीच में बंद हुई थी तो ऐसा लगा था कि इसकी बैटरी जाने वाली है और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब मेरे को भी नहीं पता कि इस कैमरे के अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये मेरे को घर जाने के बाद पता चलेगा। जब मैं पूरी फुटेज को देखूँगा, तकरीबन 4 से 5 घंटे की जो भी ये फुटेज है ये पूरी फुटेज मेरे को देखनी पड़ेगी। उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ। और हाँ, मैं सिर्फ आप लोगों को वो पार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर कुछ भी मेरे को हल्का सा भी फील हुआ है या कुछ भी ऐसा दिखा है कि मेरे को लगे कि हाँ ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे मैं बोलूँ कि हाँ ये बाबा की शक्ति है, तो सिर्फ मैं वो पार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, जब मैं सीसीटीवी कैमरा लगा रहा था ना तो एक बार के लिए मेरे को ऐसा लगा था कि शायद मेरी नज़रों के सामने बाबा को मैंने देखा था। पता नहीं मेरी आंखों का वो भ्रम भी हो सकता है या पता नहीं कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है नहीं रिकॉर्ड हुआ, ये घर जाने के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि भाई वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर जो भी भाई जो भी बहन फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मेरा फेसबुक पर पेज है जिसका नाम है पांडे जी, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके आप फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर कोई हॉन्टेड सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।